हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज का टॉपिक आपने टेलीप गाइस कैलिक्सोस वर्जन 2.7 अनऑफिशियल बेस्ड ऑन N11 फॉर आर पोको वेपन। ये भी गाइस बहुत लेट रिव्यू, अप्रॉक्स 1 मंथ ओल्ड आपका ये बिल्ड है कैलिक्सोस का अनऑफिशियल वर्जन 2.7। उसे 2.8 भी आउट हो चुका है, बट पोको वेपन के लिए अभी तक 2.8 आउट नहीं हुआ है। और इसी जो आपका बिल्ड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड्रॉइड सिक्योरिटीज में आपको देखने मिलता है 5 जुलाई का 2021। अगस्त का भी आउट हो चुका है, बट अगेन F1 के लिए कैलिक्सोस का भाई 2.8 वाला आउट अभी तक नहीं है। और करंट जिसमें यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जो उसका डिफ़ॉल्ट करना 4.9 इनिजियम जो स्टीम का 0.274 बिल्ड नंबर। सेलिंग स्टेटस इसमें आपको देखने मिलता है इन्फोर्सिंग। देखो उसका तो कोई इशू नहीं, माइक्रो जी बिल्ड है, गूगल पे सर्विसेज कुछ भी आपको इसमें देखने को नहीं मिली। हाँ, इनेबल करनी है वो स्टार्टिंग में आप माइक्रो जी यूज़ कर सकते हो उधर से। अगर आपको गूगल पे सर्विसेज इनेबल करनी है वो आपको सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, कि मैंने पहले भी माइक्रो जी पे एक वीडियो बनाई थी किसकी, नुसंतारा की मैंने बनाई थी। और तो आपका एंड्रॉइड वर्जन 11 कैलिक्सोस वर्जन 2.7 और उसकी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वाईफाई भाई सेम ही है, बिल्कुल सिंपल है एज इट इज, जैसे आपका प्योर एंड्रॉइड स्टॉक रूम की तरह। जैसे आपको बोलूँ कोई भी आपको कस्टमाइजेशन कुछ भी आपको इसमें देखने को बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे आपका DND ब्लूटूथ टॉर्च ऑटोमेटेड बैटरी सेवर अगर हम QS की बात करें, और स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपका लोकेशन हॉटस्पॉट नीचे एडिट में चल लेते हैं। और इनर कलर डेटा सेवर, डार्क थीम, नाइट लाइट, एम्बियंट, कैफीन, हेडअप, सिंक, USB 13, डेट्स ऑल। मैं अगेन बात करूँ कोई ज़्यादा इसमें आपको कस्टमाइजेशन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है यार ये। अगर स्पेसिफिकली बात करें कैलिक्सोस की, बहुत अच्छी रोम है यार, कुछ भी बैकग्राउंड में गूगल पे सर्विसेज कुछ भी रन नहीं। अच्छी बात है, पावर कंजम्पशन कम हो रहा है जो आपका बैटरी का वो बहुत कम है यार। गूगल पे सर्विसेज बैकग्राउंड में चलती है, ऑब्वियसली बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम माइक्रो जी वाले बिल्ड की बात करें। क्योंकि यही चीज़ मैंने नुसंतारा वाले बिल्ड भी बोली थी जब उसका माइक्रो जी का बिल्ड आउट हुआ है, जब वीडियो की बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे आपका स्टेबल हो गया। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा एंड्रॉइड स्कोर है, सॉरी USB थ्रॉटलिंग और सॉरी CPU थ्रॉटलिंग। CPU यहाँ पे आपका थ्रॉटल हुआ है 81% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स GIPS में आपको देखने में जाती है 1,90,000, एवरेज 1,69,000, मिनिमम आपकी 1,06,000। मैंने कोई भी कस्टम करने भाई इसका फ्लैश नहीं करा है, जो उसका डिफ़ॉल्ट करना था उसी के साथ आपको मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो ग्राफ भी आप इधर से दे सकते हो, बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 81% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी चलो यहाँ पे आपका डन हो गया जो हमारे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट था। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स है, Geekbench 5 की बात करें, और बिल्कुल मानते हैं यार इसमें आपको जो आपकी गूगल पे सर्विसेज कुछ नहीं नहीं मिलती, कोई नहीं, आपको इसमें एक अलग से स्टोर मिलता है, जैसे आपका ऑरा का हो गया। उधर से जो भी आपको डाउनलोड करना है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बेंचमार्क की बात कर ले जो हमारे Geekbench 5 है। सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने मिलता है 511, मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने मिलता है 1948। इसलिए आपके बेंचमार्क्स हो गए। और अगर हम एंड्रॉइड स्कोर की बात करें वो भी इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। और एंड्रॉइड स्कोर यहाँ पे आपका है एग्जैक्ट 4 लाख का है, 4 लाख का आई मीन। और अगर हम 3D मार्क की बात करें तो ये आपका 3D मार्क उधर सर्च कर लेते हैं। सो 3D मार्क ये रहा आपका, ये इधर आपको मैं दिखा देता हूँ। माई रिजल्ट वुल्कन का आपका स्कोर है क्लोज टू, जो आपका वाइल्ड लाइफ का है वो है क्लोज टू 2000। इसलिए यहाँ पे आपके होगी बेंच मार्क्स। अब आते हैं मेन जो चीज़ है कि भाई मेस की रिक्वायर्ड है कि नहीं। मेस की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं। आपने देखा होगा मैंने फ्लैश करके वो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो माइक्रो जी है उसमें जो आपका CTS है वो टोटली हो चुका है ब्रोकन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग ऐप्स तब भी आपके वर्क करेंगे, चाहे आप मैस फ्लैश करो ना करो। मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि भाई अगर आप माइक्रो जी पे हो ना, मैस की तो पहले बात कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है यार। और इधर आप स्टिल अगर आप इनेबल भी करते हो ना गूगल सेफनेट, डिसेबल करो इनेबल करो, तब भी आपका जो CTS है वो फेल होगा, कॉज ब्रोकन हो रखा है भाई, टोटली ब्रोकन है CTS ऑन जॉब। कोई भी माइक्रो जी बिल्ड ले लो, पूरा माइक्रो जी भी आपको जो CTS है वो इधर आपका ब्रोकन है। सो मैस्क में चले जाता है, एज एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखा रहा हूँ। चेक स्निपेट हम देख लेते हैं, टोटली नहीं लाएगा जो आपका यार आई मीन बेसिक इंटीग्रिटी है ना CTS का, जो API एरर समझ सकते हो, टोटली यहाँ पे आपका ब्रोकन है यार CTS। तो बेसिक इंटीग्रिटी टोटली यहाँ पे आपके ब्रोकन, तो CTS फाइल तो आप यार भूल ही जाओ, क्योंकि जो आपका AVL टाइप है वो आपका NA है, तो समझ जाओ CTS यहाँ पे आपका टोटली ब्रोकन। और जो आपका API एरर इधर से आप गेस कर लो। तो मैस की मैंने तो एज अ एग्जाम्पल के तौर पर फ्लैश करा, वैसे कोई नीड नहीं है।
सिर्फ किसको जी ऐप को छोड़ के आपके और सारे बैंकिंग ऐप्स इसमें वर्क करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार जी ऐप तो वर्किंग नहीं होगा, गूगल पे सर्विसेज नहीं है, सारे कुछ भी नहीं है इसमें, तो जी पे को तो आप बोल ही जाओ, बट और जो आपके बैंकिंग ऐप्स है वो इसमें आपकी वर्किंग होंगे। प्लस हाँ, व्हाट्सएप भी इसमें वर्किंग है, एक्सेप्ट जी पे को छोड़ के वो इसमें आपको वर्किंग नहीं होगा। सो मैच की कोई नीड नहीं है। ये आपको मैंने क्लियर करना चाहिए, मैंने मैच फ्लैश करा था, आपको दिखाना था, पूरा सही से एक्सप्लेन करना था, मेरे कहने का भी नहीं। सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। अब चलते हैं माइक्रो जी में। ये रहा आपका सेल्फ चेक, सब कुछ जो आपका स्पूफिंग है सब कुछ यहाँ पे आपने वो पहले से डिफॉल्ट इनेबल ही होगी। स्टार्टिंग में आपसे पूछेगा, जैसे आप सिस्टम बूट करोगे फर्स्ट इनिशियल में, कि भाई आपको मैस जो आपको गूगल पे सर्विसेज है वो आपको इनेबल करनी है नहीं करनी, वो सब कुछ अपने हिसाब से जो भी यार वहाँ पे आप टिक कर लेना। और अगर हम स्पूफिंग की बात करें, सिस्टम है सिग्नल स्पूफिंग सपोर्ट, वो इधर से आपका डिफॉल्ट इनेबल ही होगा, जो मेन है ये अप वाला सिग्नेचर स्पूफिंग सपोर्ट। और नीचे अकाउंट में अभी कोई भी ऐड नहीं लॉगिन नहीं कर रखा है, क्योंकि जो ऑरा में वो मैंने एनोनिमस से ही लॉगिन कर रखा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी थी भाई कि गूगल अकाउंट्स बैन कर रहा है जो भी अगर वो माइक्रो जी में लॉगिन करे। पता नहीं सच क्या है, आई डोंट नो, ये चीज़ मैंने सुनता रहा कि माइक्रो जी में भी मेंशन करी थी, बट ये अब क्लियर नहीं है, मुझे पता नहीं है, जब मैं लॉगिन करता ही नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको गूगल डिवाइस रजिस्ट्रेशन, ये तो आपका इनेबल ही, इसको रहने दो। गूगल सेफ नेट इनेबल करो डिसेबल करो, तब भी आपकी जो CTS है वो उसका आपकी फेल ही होएगी, वो टोटली ब्रोकन है। नीचे लोकेशन मॉड्यूल्स हो गया, एक्सपोजर नोटिफिकेशन, ये तो आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, ऑफ ही होगा। और यहाँ पे आपका लोकेशन मॉड्यूल्स, ये तो सारा एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ये चलो आपका माइक्रो सेटिंग्स होगी। और इसमें आपको क्या नहीं मिलता है, जैसे आपको बोला ऑरा, इसमें भी आपको स्टार्टिंग में पूछेगा भाई आपको रूट एक्सेस वाला इंस्टॉलेशन चाहिए या आपको नॉर्मल वाला इंस्टॉलेशन चाहिए, वो जो भी अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सारे आपको कोई आपको हाँ जो प्ले स्टोर पे ऐप्स थे वो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, बट ऑलमोस्ट 80 to 85% सारे अवेलेबल है जो प्ले स्टोर पे थे। और इसमें आपको बोला मैंने एनोनिमस से इसमें लॉगिन कर रखा था, जो आप देख सकते हो अकाउंट्स, ये रहा एनोनिमस से मैंने लॉगिन कर रखा था, वो आपकी चॉइस है। बट जो मैंने आपको बताया भाई, वो मैं पूरा तो कोई सोर्स नहीं है, बट स्टिल जो मुझे पता है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे आपका ऑरा का होगा। हाँ, इसमें आपको एफ ड्रॉइड भी देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। माइक्रो जी में कहा गया भाई एफ ड्रॉइड, इधर ही मैंने इसको कॉपी, एक मिनट सॉरी। सो एफ ड्रॉइड पर अगर आपको यूज़ करना है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रहा एफ ड्रॉइड, तो उधर से भी पूरा ओपन सोर्स है। अगेन ये बात है कि माइक्रो जी बहुत है, ये मुझे जो कैलिक्स सोर्स है बहुत बढ़िया रूम लगी है, मैंने कहने का मीनिंग। ये भी आपका एफ ड्रॉइड टोटली ओपन सोर्स है, और यहाँ पे भी कोई अपने हिसाब से सब कुछ इधर पता चल जाए, जैसे आपके कोई फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल्ड है सब कुछ बता देगा कि भाई अपडेट्स की रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो सबको इधर सारी चीज़ें आ जाएगी। ये चलो आपका कनेक्टिविटी ऐप्स होगी, जो भी अपने हिसाब से इवन आपको यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ से आपको जो आपका लेटेस्ट वाला है, बहुत ऐप्स मिल जाएंगे इसमें आपको। जो आपका मैं एफ ड्रॉइड की बात करूँ, बट रिकमेंडेशन जो आपको ऑरा मिल रखा है तो उधर से आप यूज़ करना। इधर तो आपका भाई सारी चीज़ें होगी, सिंकिंग का हो गया, बहुत चीज़ें है यार। अगर हम जैसे आपका ये न्यू पाई हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारी चीज़ें, मेरा कहने का मीनिंग एफ ड्रॉइड फॉरम हो गया, तो अगर आपको यहाँ से यूज़ करना है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम माइक्रो जी की बात करें। और तो यहाँ पे आपको कैलिक्स का आपका VPN हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। क्रोम व्रोम वो वही चीज़ आपकी चॉइस है भाई, अगर आपको इंस्टॉल करना है नहीं करना है। और जी पे तो ये भी चीज़ अगेन जी पे भी वर्किंग नहीं है, एज ए एग्जांपल के तौर में मैंने इसको इंस्टॉल करा ताकि आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। जी पे तो इसमें आपको ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा अगर हम गूगल प्ले स्टोर की बात जी पे की बात करें। और सिग्नल सारी चीज़ें नीचे आपको इसमें देखने को यहाँ पे आपको मिले, जो आपका माइक्रो जी है। अब गाइस हम बात करें कोई बग्स, देखो मुझे भी कोई भाई बहुत टाइम हो गया इसको, तो कम से कम मैं 10-15 दिन से ही कैलिक्स को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, 12 दिन अप्रॉक्स होने वाले हैं। 7 डेज से मैंने वीडियो नहीं थी, उससे पहले मैं यूज़ कर रहा था 3 दिन, तो 10 दिन मान के चलो, कोई भी अभी तक मुझे इसमें इशू फेस नहीं हुआ है, कोई भी सिंगल इशू। व्हाट्सएप भी फुली वर्किंग है, यूट्यूब और भी यार और से आप कर सकते हो। और हाँ, वही चीज़ आ गई, मैंने इधर भी कोई भी नहीं कर रखा है इनेबल, और मैं लॉगिन नहीं कर रखा है जी अकाउंट, गूगल अकाउंट, तो बट स्टिल कोई भी मुझे ऐसे अभी तक इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, सब कुछ फुली यहाँ पे आपका इसमें वर्किंग है। अब चलते कि जब सेटिंग्स पर भी बग्स का तो कोई इशू नहीं है। नेटवर्क इंटरनेट में चले जाते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल, और यहाँ आपका VPN हो गया, प्राइवेट DNS हो गया, डेटा सेवर हो गया, हॉटस्पॉट, ये सारी फुल चीज़ें वर्किंग है। करेक्ट डिवाइस वही आपका इधर सेम ही है, सेटिंग्स में चल लेते हैं दोबारा। और ऑब्वियसली BT आपका इसमें वर्किंग है। ब्लूटूथ की अगर हम बात करें, एप्स एंड बैटरी में थर्मोफाइल से अगर आपको यूज़ करनी कर सकते हो, जो इसका डिफ़ॉल्ट कर लेना है, तो वो इट्स अप टू यू। कुछ भी अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है ऐसे भाई आप चेंज कर सकते हो। और बैटरी सेवर, ये भी अगर आपको यूज़ करना है, शेड्यूल वाला भी। और बैटरी मैनेजर की बात करिए, आपका पहले से इनेबल रहेगा। बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल, वो
DP अगेन इट्स अप टू यू। डिस्प्ले चले लेते हैं, ब्राइटनेस लेवल डार्क थीम फुली इसमें आपको वर्किंग है। और अगर हम नाइट लाइट की बात करें, ये भी आपको वर्किंग है। एडिटिव ब्राइटनेस, स्टाइल साउंड वॉलपेपर्स, वॉलपेपर हो गया, स्टाइल हो गया, ग्रिड हो गया, क्लॉक हो गया। ग्रिड आपको मैक्स में 6x6 की मिलेगी, क्लॉक 3 ही सिर्फ आपको देखने को मिलता है। अगेन कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल है यार। स्क्रीन टाइम ऑटो रोटेशन, कलर आपको बूस्टेड, सैचुरेटेड, नेचुरल, जो भी अपने हिसाब से करने हैं। फॉन्ट साइज़, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, टैप टू बैक, ये भी आपको फुली वर्किंग है। अगेन इसमें भी कोई इशू नहीं है अगर हम डबल टैप की बात करें। और फिंगरप्रिंट तो है ही बहुत बढ़िया। साउंड में आते हैं DND, मीडिया, फोन, इंटरन हो गया। नीचे आपको अदर साउंड एंड वाइब्रेशन की सारी डायल पैड ट्यून से सारी डायरेक्ट साउंड एंसर भी देखने होता है। वही आपका सिमिलर टू यार, ये आपका मी साउंड एंसर ही है काइंडा बोलो तो। स्टोरेज प्राइवेसी में आ जाते हैं। और ये तो परमिशन मैनेजर, शो पासवर्ड हो गया, नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन हो गया। सिक्योरिटी में आते हैं, फेस अनलॉक ऑब्वियसली नहीं है, बट हाँ फिंगरप्रिंट आपको इसमें देखने को मिलता है, जो अगेन उसमें कोई इशू नहीं है। रिस्ट्रिक्ट अगर आपको USB, बहुत देखो सिक्योरिटी के मामले भी मानते हो यार, कस्टम होम में सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ, प्राइवेसी सारी चीज़ें कस्टम होम एक बार आपका बूट अनलॉक हुआ उसके बाद तो प्राइवेसी ये सब कुछ सारी चीज़ें आप भूल ही जाओ। और इवन अगर आप कस्टम रोम पे हो तो और डबल इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। बट स्टिल अगर आप कैलेक्स यूज़ करते हो, सबसे बड़ा एक रीज़न पता मैं क्यों बोल रहा हूँ चीज़, कि इसमें तो गूगल की सर्विसेज नहीं है, वो टोटली इसमें है ही, तो एक उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि लिटिल बिट आपको प्राइवेसी तो देखने को मिलेगी। मैं पूरी इसलिए नहीं कह रहा आगे मेरी बात कि भाई बूट ऑर्डर आपका स्टिल अनलॉक है। और ये बहुत सी देखिए कैलेक्स स्टिल इंस्टॉल हो रखी है आपके पोको फ़ोन पे कॉज, क्योंकि बूट ऑर्डर अनलॉक है, ये चीज़ देखी जाती है। नहीं तो बहुत कम चांस है कि भाई बूट ऑर्डर अनलॉक होने के बावजूद भी आप कैलेक्स OS यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोन पे। और बट स्टिल यार मेन रीज़न आपको बोला, गूगल पे सर्विस सारी कुछ भी आपको इसमें देखने को मिलती है, तो लिटिल बिट इम्पैक्ट तो आपकी प्राइवेसी पे है कि हाँ ठीक ठाक स्टेबल सब कुछ आपको मिल जाएगी। क्योंकि कस्टम रोम में एक बार बूट और सब कुछ अनलॉक हो गया तो प्राइवेसी तो आप भूल ही जाओ, एक बार फ़ोन को रूट कर लिया, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। शो पैनिक ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और पैनिक सेटिंग्स अपने हिसाब से वो तो जो भी है भाई आप सब कुछ आ जाएगा अपने हिसाब से, जो भी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखे होंगे पैनिक ऑप्शन के आई। और नीचे आपका इंक्रिप्शन डिटेल्स इंक्रिप्टेड, वो तो चलो कोई इशू नहीं है। ट्रस्ट एजेंट्स, ऐप पिनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी सिस्टम में चलते हैं स्टेट बार में। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर अगर आपको इनेबल सिबल करना है, यूज़ करना है। सिस्टम आइकन्स की बात करें, ये आपका वही 10 आते हैं हम गेस्चर्स पे, 2 बटन 3 बटन गेस्चर ऑप्शन सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जो आपकी सेंसिटिविटी है वो भी इधर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एडवांस में वही, क्योंकि अनऑफ और हाँ माइक्रो जी सेटिंग्स में जैसे हम अभी आए आपको मैंने बता ही दिया। सिस्टम अपडेट्स ये तो कोई इतना वो नहीं है, और बट वही है ना अनऑफिशियल, बट कोई इशू नहीं है। अनऑफिशियल ऑफिशियल में ऐसा कोई नहीं होता कि अनऑफिशियल है तो कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक OTA का ही डिफरेंस होता है, दैट्स ऑल, और कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ये चलो आपको FM रेडियो, हाँ भाई इसमें आपको देखने को मिले, तो सारी चीज़ें यार एक आपको ऐसे डेली के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इवन बैटरी का भी बहुत सही है, कॉज गूगल पे सर्विसेज नहीं है बैकग्राउंड में, तो उस चीज़ का भी अगेन इम्पैक्ट तो होता ही। अब आता है परफॉर्मेंस की, मैं इतनी बात नहीं करूँगा, मेन बैटरी की परफॉर्मेंस एंड बैटरी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल का इसमें आपको SOT देखने, जो आपका नॉर्मल एक्टिव है वो अराउंड इसमें आपको मिलेगा 8 से 9% का। मेरा इसमें वही है 9.70, 10 मान के चल लो, बट स्टिल जो करंटली है वो 9 से 10% का ही है जो नॉर्मल एक्टिव है। और गैस अगर बात करें अभी नॉर्मल SOT की, डिफ़ॉल्ट तो अराउंड 6.5 से 7.5 घंटे का इसमें SOT देखने को मिल जाएगा। अगेन गूगल पे सर्विसेज नहीं है तो भाई उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही। और बहुत अच्छा है डेली के लिए तो कोई इशू नहीं है, फुली सब कुछ सारी चीज़ें इसमें आपकी वर्किंग है। और स्टोर मिल जाता है तो, और इवन 6.5 7.5 घंटे का बैटरी का बहुत सही है, बहुत सही है। तो उस हिसाब से तो कोई आपको इसमें इशू देखने नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं। मैं तो भाई अप्रॉक्स 12 डेज से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। एक्चुअली गाइस अगर हम बात करें वाइल्ड गेमिंग की, तो मुझे इसमें अराउंड थी मेरी 28 to 30% वाइल्ड गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100%, तो अराउंड इसमें आपको 2.5 से 3 घंटे का भी SOT देखने को मिल जाएगा। मैक्स टाइम की बात करें मेरा अराउंड इसमें 40 सिर्फ 43 गया था, फिर अराउंड 41 to 42, तो इवन टेम्परेचर मैनेजमेंट भी मुझे ठीक लगा। बट जो मेन है ना यार, इतने परफॉर्मेंस की बात करूँगा, मेन है कि अगर ऐसा इसको डेली आप डेली यूसेज या डेली डेली की तरह यूज़ करते हो तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत सही है, सिंपल है, काइंड कह सकते हो भाई, सेफ भी है और ठीक ठाक है भाई, प्राइवेसी के हिसाब से भी ठीक ही है। क्योंकि मैं कस्टम रोम बूट अनलॉक के बाद मैं भी जो मैंने स्टार्टिंग बोली वो समझ ही जाऊँगा। तो अब ऐसा हम कंक्लूजन पे परफॉर्मेंस की मैं देखो इतनी बात नहीं करूँगा, बट स्टिल परफॉर्मेंस पे हम आ ही जाते हैं। अगर हम FPS की बात करें, लिटिल बिट देखो माइनर FPS ड्रॉप उसमें फेस मुझे हुए थे, और बट इतना परफॉर्मेंस के लिए बात नहीं करूँगा।
कंक्लूजन की गाइस अगर हम बात करें, सो एज अगर आपको डी ड्राइवर यूज़ करना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई आपको इसमें इशू नहीं आएगा। बट वही बात है भाई, अगर आपके पास और भी अच्छे खासे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और भी भाई, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ पोको फ़ोन के लिए रूम्स अवेलेबल है कस्टम, और भी भाई रूम है पोको फ़ोन के लिए, अगर आपको वो भी यूज़ करनी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ भाई, अगर आपको माइक्रो जी कोई ऐसा बिल्ड चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, कोई ऐसी रूम विद आपका माइक्रो जी सपोर्ट, तो आपके लिए कैलेक्सोस सबसे बेस्ट रहेगी और सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। कि अगर आप कोई ऐसा रूम ढूंढेगी जिसका आपको सिर्फ माइक्रो जी का सपोर्ट मिले, आप गूगल सर्विसेज सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहते हो, देन आप कैलेक्सोस रूम ऑप्ट कर सकते हो फॉर योर पोको फ़ोन एज अ डी ड्रैगन। सो और बहुत अच्छा है यार, कोई भी आपको इसमें इशू फेस तो मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं हुआ, आपको भी कोई भी जो बग जैसा चीज़ें फेस नहीं होगी। जस्ट लगा इस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम भी ऑप्शन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।